नीट की परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स खत्म कर दिए गए हैं और ग्रेस नंबर वाले 1563 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब में कहा है कि जो उम्मीदवार फिर से परीक्षा देना नहीं चाहते उनके स्कोर कार्ड बदले जाएंगे, उन्हें बिना ग्रेस का नंबर दिया जाएगा। तो नीट परीक्षा में उन उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर दिए गए थे जिनकी परीक्षा देर से शुरू हुई। लॉस ऑफ टाइम की भरपाई के लिए उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर्स दिए गए थे। विवाद इसी ग्रेस नंबर पर हुआ और ग्रेस नंबर वाले उम्मीदवारों में से 2 के 718 और 719 नंबर मिले, जो फुल नंबर से सिर्फ 2 और 1 नंबर कम है। तमाम सवाल खड़े हुए। हालांकि पेपर लीक को लेकर भी सवाल उठाया गया, लेकिन इनकार किया है एनटीए ने। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भी साफ इनकार किया है। सुनवाई हुई हमारी, हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है। तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। और इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट में किसी भ्रष्टाचार से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने एनटीए का बचाव किया और कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो वो सख्त कार्रवाई करेगी। हैरानी है कि शिक्षा मंत्री ने बिना किसी जांच के एनटीए और नीट को क्लीन चिट दे दिया। तो नीट परीक्षा में धांधली से शिक्षा मंत्री का इनकार। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए और नीट को धर्मेंद्र प्रधान की यह क्लीन चिट है। तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है। उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतु मजूमदार से आज तक के संवाददाता मिलन शर्मा ने बातचीत की। आपको सुनाते हैं। उसी को सामने आगे लेके जाना है।
नीट के विषय पर सर धर्मेंद्र प्रधान जी ने सामने आकर सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है और बच्चों के लिए जो भी अच्छा होगा वो करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ग्रेस मार्क्स हटाएंगे। आप सहमत हैं इन बातों से सर? देखिए, आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो बताया वही हमारी स्टैंड है, सरकार की स्टैंड है। और हम सबको आश्वस्त करते हैं, स्पेशली जो गार्जियंस है उनको आश्वस्त करते हैं कि ये सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। कोर्ट जैसा बोलेगा हम ऐसे करेंगे, क्योंकि कोर्ट को सबको मानना पड़ता है। तो विषय सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है, कोर्ट पूरी चीजें देख रही है। और हम हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो बताया उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि ये बच्चों का मामला है, बहुत इमोशनल मामला होता है, आपको लगता है विपक्ष इसको लेकर पॉलिटिक्स कर रही है? क्योंकि 1563 जो 1563 कैंडिडेट्स का ही जो एनामलीज का जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट ने आज देखा। आपको लगता है विपक्ष ज्यादा इस पे पॉलिटिक्स कर रहा है? देखिए, डेटा तो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने दे दिया। 24 लाख लोग बच्चे 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से 1500 समथिंग का कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर गड़बड़ हुआ है तो कोर्ट के सामने विषय है। तो इसको लेकर हमारे विपक्ष के पास तो कोई एजेंडा नहीं है। तो अपनी एजेंडा को खड़ा करने के लिए उनको एक चांस मिल गया है, उसमें ही वो नाच रहे हैं। लेकिन उनका ये जो बलून है ये बहुत जल्दी फूटने वाला है, काम का नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ है कि एमओएस एजुकेशन सुकांता मजूमदार, धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय में, दोनों कह रहे हैं कि हर वो चीज की जा रही बच्चों के लिए जिसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दर्ज की गई हैं। और एनटीए एक क्रेडिबल एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है। किसी भी तरीके की जो एनामलीज है, धर्मेंद्र प्रधान ये भी कह चुके कि उस पर वो एक्शन लेने को भी तैयार हैं और एकेडमिशियंस की कमेटी एक्शन उस पर ले भी रही है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अजय कुमार के साथ मिलन शर्मा, आज तक। और इस बीच हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। कर दिए। एनटीए ने कहा कि हाँ, जहां तक गलती हुई है उसे वो दुरुस्त करेंगे, यानी ग्रेस मार्क्स अब उसे वो खत्म करने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं अलक पांडे, फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर हैं। छात्रों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ इनकी केमिस्ट्री की वजह से यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ है एनटीए में, उस पर हम बात करते हैं। तो एनटीए ने पहले तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहली नजर में उन्होंने ये मान लिया कि हाँ, ग्रेस मार्क्स गलत थे और उसको हम दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल, आज पहली हियरिंग के अंदर हियरिंग शुरू भी नहीं हुई थी, हमारे काउंसिल ने आर्गुमेंट स्टार्ट भी नहीं की थी कि एनटीए के काउंसिल ने वहां तुरंत पहले ही बोल दिया कि 1563 बच्चों को जो हमने ग्रेस दिए, इससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन आया, हार्ट बर्न हुआ और हम इस डिसीजन को वापस लेना चाहते हैं। मेरा सवाल यही है एनटीए से, यहाँ पे 24 घंटे पहले उन्होंने एफएक्यू रिलीज किया था और वहां वो प्राउडली कह रहे थे कि जो हमने ग्रेस नंबर दिए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के बेसिस पे है, कह रहे थे कि आंसरिंग एफिशिएंसी पे। तो आज कोर्ट में कम से कम आर्ग्यूमेंट तो करना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि ये जो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया, जैसे ही ये कोर्ट में जाएगा इट विल नॉट स्टैंड, और आते ही उन्होंने एग्री कर लिया। अब इसमें बड़ी बात ये उठती है कि उन्होंने खुद से तो बताया नहीं था ग्रेस नंबर दिए, वो तो हम लोग ने पकड़ा था 719 से 700, एक ही सेंटर पे 6720 से, तब उन्होंने बताया ग्रेस नंबर दिए हैं। और पहले ही दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास आते ही वो बोलते हैं कि ये चीज गलत है। यानी जब तक चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे नहीं पहुंचती, कोर्ट नहीं पहुंचती, एनटीए वो चीजें अपनी मनमानी से कर रहा है और पब्लिक डोमेन में बता भी नहीं रहा है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कितनी बड़ी हार है हम सबकी, किसी की जीत नहीं हुई है आज, ये सबकी हार हो गई है। वो बॉडी जो इतने बड़े बड़े एग्जाम कराता है, वो आके पहली हियरिंग के अंदर एग्री कर जाता है कि मैंने ये स्टेप गलत लिया था, और 24 घंटे पहले वो स्ट्रांगली इस चीज के लिए पब्लिक डोमेन में कह रहा था कि हमने सब सही किया है। तो क्या हर मुद्दे के लिए हमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ेगा? ऐसी कितनी डिस्पेरेंसीज है उनके अंदर। हमें अभी भी एक जांच कमेटी की मांग करते हैं, जो अब तो जांच बनती है इनकी, क्योंकि आके पहली बार में एग्री करते हैं कि हमने गलत किया था ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ही पूरा एब्सर्ड है। पहली हियरिंग के अंदर ये चीज प्रूव हो जाती है। दूसरा, वो पेपर लीक वाला मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ओपन रहेगा और उस पर हम देखेंगे। कल को इवन काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो जाती है, तो हम भी, हमारे पास सारी शक्तियां हैं चीजों को सही करने की। इनफैक्ट जो अभी एनटीए ने सोल्यूशन दिया है वो भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। अभी भी जो सोल्यूशन आया है 1563 बच्चे या तो री एग्जाम दे दें, या तो ये बच्चे अपने ओरिजिनल नंबर बिना ग्रेस वाले नंबर के साथ खुश रह जाएं। फिर वो री एग्जाम 23 जून को कराएंगे, उसका रिजल्ट 30 जून के पहले निकाल देंगे, फिर से रैंक शफल करेंगे काउंसिल। उस बच्चे का क्या जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसने तो रेज ही नहीं किया उसका समय नुकसान हुआ कि नहीं, और कहाँ पता है बच्चों को? देश में कितने बच्चों को पता होगा? आप एक पोल करा लीजिए कि आपको पता है कि आपका समय का नुकसान होता है, आपको माननीय हाईकोर्ट। बच्चे एक्सेप्ट करते हैं कि सेंटर में समय का नुकसान तो होता ही 10-15 मिनट, तो नॉर्मल है,
वो तैयारी इस हिसाब से करके जाते हैं। उनको नहीं पता है कि एग्जाम खत्म हुआ उसका साइकिल उठा के भैया आप चलो हाई कोर्ट में अपील करो। तो ये जजमेंट मतलब इस चीज में अभी भी चीजें बाकी हैं। मेरे ख्याल से आगे हियरिंग इसीलिए लगी है, तो अभी भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। सिर्फ उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिल रहा है जो लॉयर हायर कर सकते थे, जिनके पास पैसा था, जो हाईकोर्ट पहुंच सकते थे। उस गांव के बच्चे का क्या, जिसके पास लॉयर हायर निकल पैसे, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जो गिरी जुरी हालत में किसी तरह से 4 पैसे बटोर के मेडिकल एग्जाम की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहता है जीवन में, उसे आप इन सब में फंसाओगे कि तुम यार हाईकोर्ट जाओ, ये करो वो करो। तो इट्स जहां तक हार की बात है तो कम से कम 2 पीढ़ियां हार चुकी हैं। एक तो जो एग्जाम दे रहे थे वो हार चुके हैं, दूसरा जो एग्जाम ले रहे थे वो भी कोर्ट के आगे बता रहे हैं कि वो भी हार चुके हैं। किसी की जीत नहीं हो रही है। ये मतलब दिस इज आवर कंट्री, हमारा नेशन है। ये मुद्दा सेंसिटिव है। ये दिखा रहा है कितनी डिस्पेरेंसीज है हमारे मतलब एक टेस्टिंग एजेंसी में। इसको सीरियसली लेना चाहिए। एजुकेशन को इस तरह से क्यों इतना लो प्रायोरिटी में, और वो एजेंसी 24 घंटे तक पहले पब्लिक डोमेन के अंदर ये बोल रही है कि सारा सब कुछ सही है, और आते ही आर्ग्यू भी नहीं करती है, कहती है कि हमारा फैसला ही गलत है। ऐसे कितने गलत फैसले आपने लिए हैं। इतनी अच्छी, देखिए मैं कहता हूँ ऐसी सारी चीजें खराब नहीं है इस देश में। एनईपी अच्छी बनाई है हम लोग ने। यूपीएससी का एग्जाम इतने अच्छे से यही इसी देश में होता है, कभी पेपर लीक नहीं होता। आईटी एडवांस का एग्जाम क्या खूबसूरत तरीके से होता है, कितना बेहतरीन टैलेंट निकल के आता है, और वहीं पे एक एग्जाम इस तरह से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है जहां चीजें सही हो रही है, उनको अडॉप्ट करते हैं ना और सीरियसली लेते हैं ना। इसको क्यों इतना लेट बैक तरीका है हमारा। अभी सारे लोगों ने, याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले की जांच कराई जाए, फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके इंतजाम किए जाएं। शिक्षा मंत्री उधर कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बिना जांच के रिपोर्ट किसने दी कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है ये बात। अभी उनका कहना, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, मुझे नहीं पता ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है भी कि नहीं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबके सामने कहा है। देखिए तो फिर ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है मुझे लगता है, क्योंकि अभी मामला माननीय हाईकोर्ट के अंदर है, जहाँ पे पेपर लीक पटना के शास्त्री नगर स्टेशन का FIR है, और अभी चीजें हाईकोर्ट के अंदर है। मैटर सब जुडिस है, तो इस पे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि हुआ है भ्रष्टाचार की नहीं। दिस फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले ही जजमेंट में डिसीजन दिख रहा है कि डिस्पेरेंसीज तो है पेपर के अंदर, भ्रष्टाचार मैं नहीं कह सकता। लेट्स नॉट टेक दिस टुवर्ड करप्शन की करप्शन यहाँ से एनटीए से। मैंने ऐसे एलिगेशन अभी तक कहीं किसी वीडियो में कहीं नहीं बोला। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता हो कि केयरलेसनेस होगी, हो सकता हो प्रोसेस में गैप होंगे, पर हाँ जो पेपर लीक का पूरा कहानी है वो एक अलग मुद्दा है, वहां भ्रष्टाचार निकल सकता है। उन्होंने इतना जरूर माना कि 6 सेंटर ऐसे थे जहां पर किसी दूसरे सेट के क्वेश्चन पेपर। अरे तो 6 थे कि 60 थे, सवाल तो ये है ना। 6 क्या उन्होंने माना नहीं है, मानिए हाईकोर्ट ने उनको बोला कि मानो। उन्होंने थोड़ी खुद बोला कि हमने खुद से देखा 6 सेंटर पे टाइम लॉस हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। जब कोर्ट उनको चीजें करने को कहता है तो वो करते हैं। मतलब कहने का मतलब उनके खुद के कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ही नहीं पोस्ट एग्जामिनेशन। जब बच्चे कोर्ट जाएंगे और जो रेस करेगा तब वो इश्यू को सुनेंगे। जो बच्चे मानिए हाईकोर्ट पहुंच के नहीं बता पाए हमारे समय का नुकसान हुआ है, उन सेंटर्स को इन्होंने चेक भी नहीं किया है। देश में 4750 सेंटर है, क्या हर एक सेंटर के लिए ये एक एफिडेविट दे सकते हैं कि हमने इंश्योर किया है कहीं और समय का नुकसान नहीं हुआ है? क्या ये एक एफिडेविट दे सकते हैं? क्या ये एक ऑडिट करा सकते हैं इस बात की? नहीं करा सकते ना। आखिरी सवाल ये कि अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। क्या जब 7 हाईकोर्ट से याचिकाएं यहाँ आएंगी ट्रांसफर होके और यहाँ सुनवाई होगी तो उससे बहुत सारे और सवाल पैदा होंगे जिस पर एनटीए को जवाब देना? देखिए बिल्कुल सही बात है। आज पहले मतलब आज हमारी पहली सुनवाई थी और एनटीए के डायरेक्टर साहब मौजूद थे यहाँ, यानी अब उनको भी समझ में आ गया कि ये मैटर गंभीर हो चुका है और अभी बहुत सारी याचिकाएं और आएगी। हमारी भी याचिका अभी ओपन ही है। इनफैक्ट जब माननीय जज ने बोला कि आप सेटिस्फाइड हो डिसीजन, तो हम लोग ने बोला कि हम सिर्फ इस बात से सेटिस्फाइड है कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट गलत है, पर जिस तरह से इसको आप हटा भी रहे हैं और री एग्जाम सिर्फ उन्हीं बच्चों करा रहे हैं, हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड। कोर्ट में सब सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में सब सुनवाई हुई और संजय शर्मा हमारे सहयोगी सुबह से इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। संजय का रुख करेंगे। संजय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और एनटीए ने क्या जवाब में कहा है, ये सब कुछ आप दर्शकों के बीच रखें। आशुतोष, एनटीए ने अपने जवाब में यही कहा है कि जो ग्रेस मार्क सिस्टम है उसको वो विड्रॉ कर रहा है और उसको विड्रॉ करने के बाद जिन छात्रों को 1563 छात्र हैं, जिन छात्रों को ये लगता है कि बिना ग्रेस मार्क के भी उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, उन्हें अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा, वो गो अहेड आगे बढ़े। लेकिन जिनको लगता है कि ग्रेस मार्क हटने से उनकी रैंक बहुत खराब हो जाएगी, वो चाहें, उनकी इच्छा पर है, वो चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं फिर से 23 जून को, यानी आज से ठीक 10 दिन बाद 23 जून को वो एग्जाम कंडक्ट होंगे, वो दे दें और 30 जून से पहले उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद लेकिन ये नहीं बताया कि छात्रों को क्या ये छूट होगी कि वो पहले वाला रिजल्ट अडॉप्ट करें या बाद वाला रिजल्ट अडॉप्ट करें। जिस तरह से भारत के लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया है,
कोई विधायक अगर सांसदी का चुनाव लड़े या कोई सांसद विधायकी का चुनाव लड़े तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे पुराने पद पे रहना है या नए पद पे जाना है। लेकिन इसमें अभी ये तय होना है कि क्या छात्रों को ये छूट रहेगी कि री एग्जाम के बाद अगर उनकी रैंक और धंस जाती है तो पहले वाली रैंक को रिटेन कर सकें या फिर वो नई रैंक पर रहेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। 8 जुलाई आने दीजिए, उसके बाद बहुत सारे सवाल फ्लोट करेंगे और उनके जवाब एनटीए क्या देता वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो उसमें एक बार ये भी देख लें कि उन्होंने किसी एजेंसी से जांच कराई है क्या, ये जांच रिपोर्ट आई है क्या, वो भी एक बार सामने आ जाए तो बेहतर होगा। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए।